जिथे मैं अज बैठा इत्थे पहले कोई होर बैठा सी, उस तो पहले कोई होर बैठा सी। साइंटिस्ट ऐसा कहते ने जिस जगह भी असी बैठे हाँ घट तो घट 10-15 बंदियां दी खाक या राख होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। किधरे भी चले जाइए, किधरे भी साडे कदम टिके ने, उन्हां 2 कदमां दे थले घट तो घट 10-15 बंदियां दी खाक या राख पई है। अरबां खरबां मनुख मिट चुके ने, खाक दे खाक हो गए ने। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। बाबा फरीद कहते मैं जिथे बैठा पता नहीं कितने बैठ गए ने, कितने बैठ गए ने। वो बैठ गए ने, अज मैं उन्हां दी थां ते बैठिया, कल मेरी थां ते कोई बैठेगा। जिस आसन हम वैसे केते बैस गया। संसार दे घर किसे दा भी नहीं है, सब मुसाफिर खाने च ने, सरां दे च ने, ते सारियां दा घर परमात्मा है। मुकाम ओही एक है, नानका सच भगोए। महाराज कहते हैं मैं सच कहना, मुकाम ठिकाना घर सारियां दा ओह परमात्मा है और कोई नहीं। जितने चिर तक मनुख पहुंचा नहीं उतने चिर तक या तो चलता पे या भटकता पे, या तो चल रहे है, जो चल रहे है साधु है, साधना कर रहे है, या फिर भटक रहे है। संसार दे भटकना होंदा है ते धर्म दे मार्ग ते चलना होंदा है। संसारी सारे ही भटकते पे होंदे। क्यों? संसारी दी कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, कदे भटक रहे है। भटकना किसनों कहते ने? मंजिल तो बिना, टिकाने तो बिना, थां तो बिना चलना। वो चलना चलना नहीं होता, भटकना किधरे पहुंचना ही नहीं है। तो जब किधरे पहुंचना नहीं है तो चल रहे हैं, वो तो भटकना है। उस सखी माफ दुकान ते बैठा होया भी अगर प्रभु चिंतन है तो चल रहे है, नहीं है तो भटक रहे है। काम धंधा करदे हैं भटक रहे है, खेती बाड़ी करदे हैं भटक रहे है, कीर्तन करदे हैं, कथा करदे हैं भी अगर रब्बी भय नहीं, रब्बी याद नहीं, रब्बी स्रोत नहीं तो कोई कीर्तन दे च भी भटकदा है, कोई कथा दे च भी भटकदा है, कोई बाजारां च भटकदा है, कोई गुरुद्वारियां च भटकदा है, मंदिरां दे च बहुती दुनिया भटकदी है, कोई मस्जिदां दे च भटक रहा है। मैं एक गाथा अक्सर बयान करदा हुंदा, करदे हैं। सुल्तानपुर दे नवाब ने धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं आख्या जिहड़ा तुसी बुलंद बांग कहंदे हो अल्लाह राम इको है, अल्लाह राम इको है, ते चलो अज साडे नाल नमाज पढ़ो मस्जिद दे, साडी मस्जिद दे। बाबा जी खड़े हो गए, कहने लगे चलो। इतनी उम्मीद उस नवाब नूं भी नहीं सी कि मैं आखांगा ते खड़े हो जाणगे, चल पैणगे। इतनी उम्मीद नहीं सी, अक्का बक्का रह गया। महाराज कहने लगे कदम तेरे क्यों रुक रुक के चलदे पैन, चल जब तू नमाज दा कहा चल। सारे सुल्तानपुर दे, सुल्तानपुर दो ने, एक यूपी दे च है लखनऊ दे नेड़े, एक पंजाब दे च है सुल्तानपुर, पंजाब दा सुल्तानपुर। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई बाबा ते नमाज पढ़न चले है, नवाब दे नाल चले है और प्रण कीता है नमाज पढ़ांगे। बुथेरियां नूं ते हैरानगी हुई, बाबा मजहब बदल रहे। बेबे नानकी भैन हसती रही। कहंदे पुरुष नालों भावुकता भरोसा स्त्री दे च ज्यादा हुंदा है। मुहम्मद साहब ते जिसने पहले फेत किया, पहले भरोसा किया, वो खदीजा सी, उन्हां दी पत्नी सी। ये भी मैं अर्ज करा। श्री कृष्ण दे उत्ते जिसदा पूरा भरोसा सी, यकीन सी, वो द्रौपदी सी, कदी नहीं थिड़की। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उत्ते
जिसका सब तो पहले भरोसा बजया और भरोसे च रही वो भैन नानकी सी, बेबे नानकी सी। कहते ने सुजाता ना होंदी तो शायद बौद्ध धर्म भी इतना फैलना नहीं सी। भावुकता ज्यादा होंदी है, भरोसा ज्यादा होंदा है, यकीन ज्यादा होंदा है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बेबे नानकी हसती रही, उसका भरोसा पक्का सी। मेरा वीर एक पहुंची हुई आत्मा है, रमज होवेगी इस दे विच भी कोई। पहुंच गए मस्जिद विच, कतार विच खड़े ने उलमा उमरा, अगे खड़ा इमाम, उसे ही कतार विच नवाब खड़े हो गए, गुरु नानक खड़े हो गए। रुकात पढ़नी शुरू की थी, इमाम ने सजदे दे सिर झुकिया नमाजियां दा, बाबा जी नहीं झुके, खड़े रहे। नवाब ने सजदा करदियां अख खोल के वेख लिया, बाबा नहीं झुके, गुरु नानक नहीं झुके। नमाज दी समाप्ति तो बाद नवाब कहंदा है, वली अल्लाह हो तुसी, लेकिन तुसी भी गलत बयानी करदे हो, सब कहण दियां गल्लां ने। अल्लाह राम इको है, अल्लाह राम इको है। तुसी वायदा कीता सी मेरे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी नहीं पढ़ी, खड़े रहे हो। सतगुरु कहन लगे, मैं तो हुण भी अपने वायदे ते कायम हां, तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, मैं तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने सन, तू ते काबल दे घोड़े खरीददा पिया सी। तू दस काबल दे घोड़े खरीद रहा सी कि नहीं? दंग रहा। वाकई उसने अपने दो एहलकार भेजे सन घोड़े खरीदने वास्ते, ते मन इसदा उत्थे ही सी। वो एहलकार घोड़े लिया रहे होणगे, चंगे लिया रहे होणगे, वधिया लिया रहे होणगे। महाराज कहने लगे, मैं तेरे नाल नमाज पढ़नी से, तेरे नाल घोड़े खरीदण दा वायदा नहीं कीता सी। सारे ही अपने अपने घोड़े खरीदते हैं, कोई मस्जिदां दे, कोई मंदिरां दे, कोई गुरुद्वारियां, सब अपने अपने घोड़े खरीदते हैं। ये भी मैं अर्ज कर रहा। किसी लई दुकान ते बैठना भी मंदिर दे च बैठना है, किसी दा मंदिर दे च बैठना भी बाजार दे च बैठना है। कोई तो इस ढंग नाल बैठता है कि घर ही धर्मशाला बन जाती है, कोई इस ढंग नाल बैठता है कि धर्मशाला नूं भी बाजार बना के रख देंदा, मार्केट बना के रख देंदा। प्रभु दा मार्ग सुरत दा मार्ग है, ध्यान दा मार्ग है, जिस ते साडा ध्यान चलदा है। अंदाजे भी लग जाते हैं। जो चल पिया साधु है, जो पहुंच गया संत है, पहुंचे है ते पहुंच गया, ठिकाने ते पहुंच गया। पर जिस दे अंदर चलण दी लालसा पैदा हो गई है, जगयासु है, कथा सुन के, कीर्तन सुन के, सत्संग करके चलण दी लालसा पैदा हो गई है, जगयासु है, चलिया नहीं है, तैयारी च ख्याल आ गया, चलिए। लोकी पूजा पाठ कर देन, मैं भी करा। लोकी मंत्रां दा जप कर देन, मैं भी करा। लोकी सेवा कर देन, मैं भी करा। लोकी हरजस सुनते ने, मैं भी सुना। जगयासा जागी है, चलिया नहीं है। चलना है सुरत दा, चलना है ध्यान दा, ते ध्यान दे चलदियां रस्ता भी बनता है। चलना रस्ते दा भी बनना है, चलना चलना भी है। चलण दे सब तो वड्डी रुकावट की है, तो मैं फिर दोहरावां, धर्म मन दी साधना है। मन चलिया कि नहीं? मैं जो दिखाई दे रहा मैं वो नहीं हाँ, मैं वो हाँ जो मेरा मन है। तुसी जो मैनू दिखाई दे रहे हो गुस्ताखी माफ है नहीं हो।
ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੁਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਹੱਥ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ।